नमस्कार, मैं हूं सोनू अरोड़ा और आज बात करेंगे सियासी चौक में कांवड़ यात्रा की। तमाम लोग मेरे साथ हैं, सीधा उनसे बात करते हैं कांवड़ यात्रा को लेकर। इस समय कांवड़ यात्रा का जो मुद्दा है, बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। यशवीर जी महाराज हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि जो मुस्लिम हरिद्वार में कांवड़ बेचते हैं, जो कांवड़िए हैं, उनसे अपील की है कांवड़ ना खरीदे। कैसे देख रहे हैं आप इस मुद्दे को? ये धर्म और आस्था का मुद्दा है। इसमें कोई गलत नहीं है। ये हम लोग अपने धर्म, सनातन धर्म में जो चीजें चलती हैं उसी हिसाब से हम उसको देख रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। और इसमें फायदा ही है उन लोगों को भी, हम लोगों को भी। कोई किस तरह का कोई विवाद ना हो। अब फिर विवाद हो जाते हैं तो फिर इस विवाद को उठा दिया जाता है, क्यों नहीं देखा गया, क्यों नहीं समझा गया, इन चीजों को पहले क्यों नहीं देखा गया। तो उन्होंने उसी चीज को उठाया है। तो अगर वो ये कह रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं। फलारी बाबा ने भी सीएम से अपील की है कि जो मुस्लिम लोग हैं उनको कांवड़ यात्रा से दूर रखा जाए। वो बिल्कुल जरूरी है। जो उनके कुछ सम्मेलन होते हैं, ऐसे कुंभ के मेले में भी दूर रखा गया तो कम से कम कोई विवाद नहीं हुआ। अगर रहेंगे कुछ ना कुछ बातें सामने आ जाती हैं, क्योंकि शरारती तत्व कहीं भी घोषणा कर सकते हैं, कुछ भी कोशिश कर सकते हैं। तो उन चीजों से दूर रहेंगे। अगर हमारे कांवड़ यात्रा अगर सही सुगम से निकलेगी, उनको भी फायदा, हमको भी फायदा। और लोग भी हैं, उनसे सीधा बात करते हैं। भाई साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस मुद्दे को? एक्चुअली तो वो धर्म और आस्था का मुद्दा है। इसको ये मान के चलो कि हिंदू मुस्लिम का ना माना जाए, क्योंकि उनकी अपनी धर्म की आस्था, हमारी अपनी धर्म की आस्था है। वो नेचुरली जहाँ हमारे धर्म को अगर ठेस पहुंचती है किसी भी कारण से, तो बेटर है उस चीज को ना किया जाए। और ये मान के चलो कि देखिए, मक्का मदीना लोग जाते हैं, ठीक है ना, वहां पे भी दूसरे धर्म का विधर्मियों का आना प्रवेश वर्जित है। तो उसमें ऐसा कोई भी इस मुद्दे को ऐसा नहीं मानना चाहिए कि दो पक्षों का मुद्दा है। ये हमारे धर्म को, रास्ता का मुद्दा है। जहाँ पे हमारी आस्था को, हमारे धर्म को ठेस पहुंचेगी तो नेचुरली वहां पे विवाद पैदा होगा। फलारी बाबा जो हैं, उन्होंने भी अपील की है मुख्यमंत्री जी से कि मुस्लिम लोगों को इस यात्रा से दूर रखा जाए। नहीं, बिल्कुल देखिए, अच्छा जब जब ये धर्म का, आस्था का मुद्दा बन जाता तो इस एक्चुअली क्या होता है कि अब धर्म का काम चल रहा है, उसमें कोई भी किसी तरह प्रकार का कोई भी विधर्मी आके अगर हम धर्म को भ्रष्ट करने का काम करेगा, धर्म को ठेस पहुंचाने का काम करेगा, मुद्दा बड़ा बनेगा, लोग भड़केंगे भड़केंगे तो फिर ये विकराल रूप लिया जाएगा। तो बेटर है कि इसको शांतिपूर्वक तरीके से, अपना जो धर्म के लोग हैं वो अलग अलग नहीं, जो अपनी आस्था, जो इसमें आस्था रखते हैं वो इस सामने है। बस अब कांवड़ यात्रा सबसे बड़ी यात्रा कही जाती है, तमाम लोग इस कांवड़ यात्रा में पहुंचते हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को? कांवड़ यात्रा एक बहुत ही धार्मिक रूप के रूप में देखी जाती है। ये हमारी आस्था का प्रश्न है। और इसमें ये जो कितने दिनों के लिए लोग जाते हैं, अपने घरों में छोक भी नहीं लगता है, पैरों में छाले पड़ते हैं। ये जो हमारे लिए एक सनातन धर्म की संस्कृति जो चली आ रही है, सालों से, जमाने से चली आ रही है, कोई नए नहीं है, इस पर कोई विवाद नहीं है। और धर्म और आस्था से किया जाता है। अगर कोई विधर्मी इसमें कुछ व्यवधान न डाले तो यहाँ कभी परेशानी नहीं आती है। जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इन बयानों को? देखिए, धर्म और आस्था का एक मामला है। इसमें कोई ऐसी कोई राजनीति का मामला नहीं है। और जो कह रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा मामला, विवाद ना हो जिससे ये जो है आगे बढ़े, कोई मुद्दा ना बने। इसलिए जो कांवड़ियों का मामला है वो बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए। देखिए, लोगों का कहना है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना आए और यात्रा सुगम रहे, इससे कोई परेशानी ना आए। और लोगों से भी बात करते हैं। आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से तमाम तरीके की सियासत हो रही है कांवड़ यात्रा पर, तो आप कैसे देख रहे हैं? सियासत होना देखिए वैसे बहुत गलत बात है। ये धार्मिक विषय है और धर्म के चश्मे से इसको देखा ना जाना चाहिए। ना तो ये हिंदू का मामला है, ना मुसलमान का मामला है। हमारी बात हो रही है कि जो हमारी कांवड़ यात्रा है सुचारू रूप से चल सके। हमारे कांवड़िए जमीन तक को हम छूते नहीं कांवड़ पे। तो आप सोचिए किसी दूसरे धर्म का आदमी कोई इसको छुएगा तो कांवड़ का हमारा विशेष महत्व है। और एक महीना जो सावन का महीना, शिव का महीना है, तो सारे लोग इसमें रहते हैं। थोड़ी दूरी बना ले, क्या दिक्कत है? यशवीर जी महाराज ने एक बयान जारी किया है और कांवड़ियों से अपील की है कि कोई भी कांवड़िया हरिद्वार में मुस्लिम से कांवड़ ना खरीदे। उसे कैसे देखते? देखिए, ये तो मतलब एक विषय ऐसा है कि अब इस पर कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट तो लिखी नहीं है, किसी का मैन्युफैक्चरिंग नाम नहीं लिखा हुआ है। अब जितने भी फसल पैदा हो रही है, मुस्लिम भी पैदा करते हैं, हिंदू भी पैदा करते हैं। और बांस है, जो बांस और बल्ली लगती है, वो पता नहीं किसके हाथ से लगी हुई है। इसको विषय को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये तो धार्मिक, मतलब ये हमारी धार्मिक आस्था का विषय, मगर इसमें कोई मतलब हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। और लोग भी हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, जिस तरीके से यशवीर जी महाराज ने बयान दिया है और कावड़ ना खरीदे, आप कैसे देख रहे हैं कि वहां पर कावड़ ना खरीदे? और कैसे पता लगेगा कि ये कावड़ किसने बनाया? ये देखिएगा, ये वही वाली बात है कि देखिए, धर्म आस्था है। नेचुरली ये देखो, जब दूसरे धर्म के लोग अगर उसको छुएंगे तो नेचुरली कहीं ना कहीं हमारे धर्म को ठेस पहुंचती है।
वो धर्म को ठेस पहुंचती है, तो जो हमारा पवित्र, जो हमारा जल लेकर के आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी आस्था में को ठेस पहुंचाते हैं। तो दूसरी बात ये है कि देखिए, जब इनके किसी भी आयोजन में अगर हिंदू कोई कार्य को नहीं करता है, तो नेचुरली इनको भी इस चीज को मानना चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ कि इनको साथ में खड़े होकर, हाँ ठीक है जी, हम आपको धर्म में किसी तरफ पर ठेस नहीं पहुंचाएंगे, हम बिल्कुल इस चीज से अलग रहेंगे। भाई साहब, जिस तरीके से फलारी बाबा लगातार बयान दे रहे हैं और सीएम से भी अपील कर रहे हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं वो उस यात्रा में प्रवेश ना कर सके, तो कैसे देख रहे हैं उसको? नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं है। जब उनके धार्मिक स्थलों पर हमारा जाना निषेध है, तो हमारे यहाँ भी इसी तरीके से होना चाहिए, ताकि उसमें कोई गलत नहीं है। अगर उन्होंने यहाँ पर मक्का मदीना वहाँ निषेध कर रखा, हम उसे बुरा नहीं मानते। ऐसे ही अगर वो हमारे धर्म में भी अगर निषेध कर दिया जाता है, वो भी लोगों को भी बुरा नहीं लगेगा। उनकी अपनी अपनी जहाँ आस्था है, वो भी अपनी जगह कायम रहेंगे, हम भी अपनी जगह कायम रहेंगे, सौहार्द बना रहेगा, इसी में सभी का फायदा है। मेरे साथ तमाम लोग जिनके अपनी अलग अलग राय हैं। कांवड़ यात्रा में नाम को लेकर लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब इस विवाद में साधु संत भी कूद गए हैं। यशवीर महाराज ने कांवरियों से अपील की है कि हरिद्वार में मुस्लिमों से कांवड़ न खरीदी जाए। इस पर बात करने के लिए मुरादाबाद के कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। शर्मा जी, यशवीर महाराज ने कांवड़ियों से अपील की है कि हरिद्वार में मुस्लिमों से कांवड़ न खरीद जाए। इस बयान को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, सामान खरीदने के जो कांवड़ तैयार कर रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है कांवड़ खरीदने के लिए, लेकिन जो लोग दुकानों पे नाम नहीं लिख रहे हैं, अपना नाम भोले रखा है, भोले शिव शंकर, मुस्लिम आदमी है, तो कैसे विश्वास किया जाएगा। और वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, कितने वीडियो आए हैं, कोई केले पे थूक लगा रहा है, कोई समोसे पे थूक लगा रहा है, कोई पेशाब पिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इस उस पे आदमी का विश्वास हटा है, तो कोई गलत नहीं है। लेकिन हाँ, कोई व्यक्ति अपना सामान बनाता है, कुछ करता है इस तरीके का जो खाने पीने का नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसे खरीद सकते हैं। देखिए, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं अब्दुल वदूद नबी खां, पूर्व प्रदेश सचिव समाजवादी। बतौर जी, जैसा कि यशवीर महाराज ने कांवड़ियों से अपील की है कि हरिद्वार में मुस्लिमों से कांवड़ न खरीदी जाए, इस बयान को लेकर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि ऐसे आदमियों को आप साधु संत ना कहें, क्योंकि साधु संतों का ये काम नहीं है कि हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करें या कोई विवादित बात करें। साधु संत को ये चाहिए सबका साथ सबका विकास वाली बात करें, सबका सम्मान करें। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, अगर वो ये कहते हैं आप जिन्हें महाराज कह रहे हैं, मैं तो महाराज नहीं कहूँगा, एक कोई साधु वाधु होंगे, उन्हें पहली बात ऐसी हरकत नहीं करें। फिर वो जब ये कह रहे हैं कि कांवड़ नहीं खरीदने चाहिए, तो मैं ये कहता हूँ कि उनसे ये भी कह दिए, जब मुसलमान किसी हिंदू व्यक्ति की दुकान पे सामान लेने चढ़े तो उसे धक्का दे दें, कहते हम तुझे सामान नहीं देंगे। मुसलमान का पैसा पसंद है, मुसलमान की चीज पसंद नहीं है, बिल्कुल उसे दुकान से हटा दे, बोले हम तो ये चीज नहीं देंगे, फिर हम देखते हैं कितना बड़ा दुकानदार है। होली दिवाली सब त्योहार मिला के इतनी यहाँ पे बिक्री नहीं होती, इतनी अकेली ईद पे हो जाती है। इसलिए पहले एक चीज का विरोध करें। विरोध तो फिर दोनों तरीके का करना चाहिए ना, हमसे खरीदे भी नहीं और हमें बेचे भी नहीं। ऐसा बयान हमने तो अभी तक किसी वीडियो में या टीवी पे देखा नहीं है। बहरहाल नेम प्लेट की बात है तो किसी को पहचान नहीं छुपानी चाहिए। अगर हिंदू है तो अपना हिंदू नाम रखे और मुस्लिम है तो मुस्लिम नाम रखे। चंद लोग हरकत करते हैं और पूरी कौम बदनाम होती है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है दूध का, कि दूध में किसी ने थूका है और वो वीडियो वायरल हो रहा है, तो लोगों की जो धारणा है वो गलत बन रही है। ऐसे कोई लोग हों तो उस पर समाज के लोगों को उस व्यक्ति के लिए समझाना चाहिए कि इस तरीके की हरकतें ना करें। और इसी वजह से ये बात उभर के आई कि नेम प्लेट लगाए, तो नेम प्लेट लगाने में कोई ऐतराज नहीं है। जिसको जो खरीदना है, जहां से खरीदना है वहां से खरीदेगा। हर किसी को अपने नेम प्लेट लगाने में किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। और रहा सवाल कि भाई किसी का फर्म का नाम ऐसा है कि जो समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ प्रोपराइटर का नाम लिखा जाता है। प्रोपराइटर है या डायरेक्टर है तो उसका अपना नाम लिखा जाता है। जिसका दिल ठुकेगा, जहाँ भी दिल ठुकेगा वहां से खरीदेगा। सुशील जी, मथुरा के फलियारा बाबा हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि कांवड़ यात्रा से मुसलमानों को दूर रखा जाए, क्या कहेंगे इसके लिए? देखो, जितने भी ये बाबा हैं ये अपने धर्म का काम तो भूल चुके हैं और राजनीति में आ गए हैं और देश का माहौल खराब करने और हिंदू मुसलमान के लिए। इन हिंदुओं में बाबा, मुसलमान में मौलाना मौलवी के अलावा कभी सिखों का देखा है कभी किसी तरह का बयान आते हुए? कभी क्रिश्चियन का देखा बयान आते हुए? रहा सवाल कि
फलाना त्योहार पे भी वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? किसी तरीके से नहीं होना चाहिए। इस देश के सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस देश के रहने वाले हैं, सब एक हैं। किसी तरीके कोई भी व्यक्ति किसी पे पाबंदी नहीं लगा सकता। ये खाली पीली देश को भ्रमित करने और देश में बंटवारा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी धर्मगुरु इजाजत नहीं देगा। वो उसको धर्मगुरु का काम होता है एक दूसरे को जोड़ने का, लोगों को अच्छाई की तरफ लाने का, बुराई की तरफ नहीं लाने का। किसी के नाम को लेके या किसी के काम को लेकर उसे बुरा भला कहो तो ये धर्मगुरुओं का काम नहीं है, ये एक असामाजिक तत्वों का काम है। मुरादाबाद के पूर्व सांसद हैं डॉक्टर एस.टी. हसन, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले बयान दिया था कि जो वहां पे लोग चेक कर रहे थे उन्हें आतंकवादी की तुलना कर दी थी। क्या करेंगे ऐसे बयानों को? सपा भी तो विरोध कर रही है। बिल्कुल, एक बात सुनिए, मैं तो ऐसे लोगों को आतंकवादी ही कहूंगा। वो एक खुला आतंकवाद है, ये एक बंद आतंकवाद है। इन 6 लोगों को किसने इजाजत दी थी किसी की पैंट खोलने के लिए? आप मुझे नेम प्लेट लगाने का विरोध क्यों है? क्यों पहचान छुपाने? ये तो इस्लाम मजहब भी कहता है कि पहचान छुपा के कारोबार नहीं करना चाहिए, फिर क्यों विरोध हो रहा है? कौन मुसलमान, आप बताइए किस मुसलमान ने विरोध करा नाम छुपाने का? सब मुसलमान अपनी नेम प्लेट लगा रहे हैं। इनसे पूछिए इन्होंने क्यों करा। अगर मान लीजिए उनके सारे कर्मचारी हिंदू थे, उन्होंने उनके नाम से रख लिया, सारे कर्मचारी उनके बैज बनाते हैं, उन्होंने ये भी दिखा दिया पैंट उतारने का क्या तरीका था। ये आतंकवाद की श्रेणी में आता है, नहीं आता है? ये खुला आतंकवाद हो गया। ये हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करना, सेकुलर देश में खाई पैदा करना, एक आतंकवादी है ये भी। क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। धर्मगुरुओं का ये काम नहीं होता कि आप ये कहें आप धर्मगुरु का होता, अपने धर्म को बढ़ाइए, अपने धर्म की बात करिए, आप लोगों को बताइए। ऐसा कुछ नहीं है। मुरादाबाद में हिंदू मुस्लिम से व्यापार करता है, मुस्लिम हिंदू से व्यापार करता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आदमी भूखा मर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहें कि हिंदुओं से ना खरीदें, मुसलमानों से ना खरीदें। एक बात बताइए, आप अगर कोई मुस्लिम ऑनर है वो बेज होटल नहीं चला सकता? उसके सारे कर्मचारी 10 हिंदू हैं, बेज होटल नहीं चला सकता? क्यों नहीं चला सकता? यहाँ सबको समान अधिकार है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुस्लिम का होटल है तो हम खाना नहीं खाएंगे, वो नहीं जाएंगे। आप देखिए ना, चेक करिए ना वहाँ पे क्या है। धर्मगुरुओं को ऐसे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जिससे कि समाज को आहत हो। तो वहीं कुछ लोगों का ये कहना था कि नाम छुपाकर कारोबार मुस्लिम को भी नहीं करना चाहिए और अपनी दुकानों, अपने होटल, रेस्टोरेंट जो भी हो उन पे नेम प्लेट प्रोप्राइटर का नाम डालना चाहिए। कांवड़ यात्रा को लेकर चर्चा इस वक्त जोरों पर है। एक तरफ लोग इस बात की अपील कर रहे हैं कि लोग अपनी जो नेम प्लेट है वो दुकानों पर लगाएं ताकि ये पता चल सके कि ये किसकी दुकान है और यहाँ क्या बनता है। दूसरी तरफ अब इस बात की अपील शुरू हो गई है कि जो कांवड़ है वो भी उससे ले जो हिंदू समाज से हो। कई साधु संतों ने इसकी मांग शुरू कर दी है। कांवड़ यात्रा एक पवित्र यात्रा है और अगर इस तरह की चर्चा की जा रही है कि कोई व्यक्ति जो नॉन वेजिटेरियन बेचता है वो अपनी दुकान पर नेम प्लेट लगा दे कि भैया नॉन वेज भी उपलब्ध है, वेज भी उपलब्ध है, ऐसी अगर मांग की जा रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत कोई नहीं है। कारण ये है कि देखिए, हर चीज़ का आकलन करने का, उसको समझने का और समाज में उसका पथ प्रदर्शन करने का जो तरीका होता है, हर व्यक्ति का अलग अलग ढंग से होता है। कि अगर कोई नेम प्लेट लगा लेता है कि भाई यहाँ नॉनवेज बिकती है और कौन किस धर्म से है, भाई अब्दुल्ला अगर दुकान खोल रहे हैं तो अब्दुल्ला बिरयानी खुल रही, कोई दिक्कत नहीं है। अब्दुल्ला जो है दुकान खोल रहे हैं माँ शारदा होटल, पंडित जी होटल, इससे दिक्कत। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, मैं उन दुकानदारों से भी आग्रह करूंगा कि जितने दिन कांवड़ यात्रा चल रही है, ठीक है आप बेचते हैं, उससे हमारा कोई गुरेज नहीं, उससे कोई विरोध नहीं है, लेकिन जहां कांवड़ यात्रा चल रही है, एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ा समुदाय का ये पाक यात्रा है, तो पाक यात्रा में 10 दिन अगर मान लीजिए नॉनवेज बेचना ही बंद कर देंगे तो हम नहीं समझते कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो देखिए, इस कार्यक्रम को हिंदुओं का, चूंकि हिंदुओं का बड़ा तबका है, हिंदुओं के मान सम्मान में सदैव मुसलमानों ने अपना अग्रणीय भूमिका निभाई है और मैं मुसलमान भाइयों से या नॉनवेज वाले दुकानदारों से आग्रह करूंगा कि इस हमारे पुनीत त्यौहार में, इसको हम त्योहार के रूप में मनाते हैं कांवड़ यात्रा को, आप आपसे सहयोग करने की हम अपेक्षा करते हैं। कोई अब्दुल्ला माँ शारदा के नाम से दुकान क्यों खोले, है ना, या कोई हिंदू किसी अब्दुल्ला बिरयानी के नाम से दुकान क्यों खोले? किसी को भ्रमित करने की क्या जरूरत है? नहीं, ये तो सही है कि ऐसा होना चाहिए
लेकिन ये भी हो कि गांजा और शराब की भी दुकानें उस समय बंद हो जाए पूरे सावन तक। जब नॉन वेज बंद करा रहे हैं आप, तो गांजा और शराब की भी दुकानें बंद होनी चाहिए। अधिकतर 60-65% जो है वही लोग जाते हैं, नौजवान जितने हैं वो गांजा और शराब पी कर कांवड़ लेकर के जाते हैं, तो उसको भी बंद कराइए। सही है, हिंदू पर्व है, यह लोगों की श्रद्धा है, आस्था है, लोग जाते हैं, जाना भी चाहिए। इसका विरोध नहीं करना चाहिए आदमी को, यह होना चाहिए। लेकिन बशर्ते जैसे मीट मछली बंद कर रहे हैं उसी तरह से गांजा और शराब को भी बंद कर दीजिए। अपील की जा रही साधु संतों की तरफ से कावड़ जो है मुसलमानों से ना खरीदें और वहां पर दुकान पर नेम प्लेट लगाएं, बात सही हो रही है? सही है, यह बात होनी चाहिए। ठीक है, ये चर्चा तो टॉपिक तो बहुत सारा बदल गया। आप कह रहे हैं कि हम तो अपील कर रहे हैं कि लोग ऐसा करेंगे, नॉनवेज वहाँ ना बेचे रास्ते में। पहले तो चर्चा हो रही थी कोई अपना नाम क्यों लिखे। देखिए, पिछले साल जैसा कि हमने देखा था, इस चीज़ पे पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था। और ये सच्चाई है कि इंसान की जो फितरत होती है वो किसी को नुकसान पहुंचाने में वो अपने आप को गिरगिट से भी ज़्यादा बदल लेता है। और आज के समय में सच्चाई यही है कि समाज में ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो धर्म के रूप में हो, चाहे अब मैं आपको बताता हूँ, कांवड़ यात्रा में सबसे ज़्यादा हमारे दलित भाई जाते हैं, हमारे पिछड़े जाते हैं, आदिवासी लोग जाते हैं। तो उनका सीधा एक होता है ना, आप स्पिरिचुअल कनेक्शन किससे रखते हो? डायरेक्ट टू लॉर्ड शिवा। अगर कोई अशुद्धि उस यात्रा में आती है, भाई साहब ने बोला कि गांजा भी बिकता है, तो गांजे को तो मैं प्राकृतिक प्लांट बोलता हूँ। अगर कोई उसको नशे की कैटेगरी में लेता है, हाँ, उसके ऊपर आप केमिकल मिला के बेच रहे हो तो नहीं। अमेरिका में क्यों गांजा लीगल है? क्योंकि वहाँ के लोग समझदार हैं कि हमारे दिमाग में स्ट्रेस होता है। यहाँ तो स्ट्रेस होता है तो गिरगिट की तरह लोग बदल जाते हैं कि अब माँ शारदा होटल अब्दुल खोलेगा और दूसरे होटल्स कोई और खोलेगा। तो इन सब चीज़ों पे, इन मुद्दों पे हमारा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यात्रा अशुद्ध ना हो इसलिए उसको ज़मीन पे भी जल को नहीं रखा जाता और किसी तरह से वो हवा में ही रहता है और लास्ट अर्पण के टाइम पे होता है। और देखिए, बिहार में चुनाव भी है इस चीज़ को लेके, और जो यात्रा होती है वो इस सर्कल में यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन यात्राओं को ज़्यादा होता है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि इसे आप खरीदें ना खरीदें, लेकिन जो अभी परिस्थितियां हैं, जैसा कि सुना गया है कि ये लोग, हाँ, कि उसमें पेशाब करके देते हैं, उसमें थूक के देते हैं, उसमें मूत के देते हैं, तो इसको तो सुनने के बाद, देखने के बाद, वीडियो भी देखी गई है, कौन कहेगा कि उनसे लिया जाए? हम तो कहेंगे कि वो तो प्रसादी की बात है, वो तो शुद्ध होकर के जा रहे हैं पूजा पाठ में। हम तो ऐसे भी कहेंगे कि मत खरीदो। जो उनकी स्थितियां हैं उसको देख करके ये बताइए, जिसे प्रत्यक्ष प्रमाण है, 20 वीडियो घूम रही हैं देख करके, हैं, जो टंकी पर चल के बताइए टट्टी कर रहे हैं टंकी पे, अब उनसे बताइए कैसे आस्था बनेगी, कैसे विश्वास जगेगा कि उनसे सामान खरीदा जाए। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक कांवड़ की बात है, अगर जो हम हैं तो हम हैं, ये बताइए, हमें किसी योजना का लाभ लेने के में अपने को कुछ भी कहने में शर्म नहीं है। वीर महाराज फलवारी बाबा कह रहे हैं कि भाई जो कांवड़ यात्रा में कांवड़िए निकल रहे हैं वो इस बात का भी ध्यान रखे कि वो कांवड़ कहाँ से ले रहे हैं। देखिए, हम आपको एक सबूत दिखाते हैं, ये वीडियो देखिए, ये अब्दुल जो है दूध में थूक मिला रहा है, सामने देखिए, मोबाइल पे लगाइए, ठीक है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। बस इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए ये किया जा रहा है। तो ये हो रहा है ना कि आपको होटल में खाना खिलाया जाएगा और आपको दूषित खाना खिलाया जाएगा, उसमें क्या मिलाया जाएगा ये आप जान रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, चारों तरफ पोस्ट आ रही हैं, लोग पोस्ट डाल रहे हैं। यही सियासी चौक में आज हम बात करेंगे कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट को लेकर चल रहे विवाद पर। दरअसल एक नई गाइडलाइन आई है जो खासकर मुसलमानों के लिए राहत की बात है कि कांवड़ मार्ग में जो भी मुस्लिम लोग अपनी दुकान खोले हुए थे, उनकी दुकानों के नाम, जैसे कि दुकान का नाम अन्नपूर्णा भोजनालय है या वैष्णो ढाबा है, तो उन्हें प्रोप्राइटरशिप जो है ऊपर लिखना अनिवार्य होता था। फिलहाल इन सब के बीच साधु संत भी खुलकर अब सामने आ रहे हैं। यशवीर महाराज ने कांवड़ियों से अपील किया है कि हरिद्वार में मुसलमानों से कांवड़ न खरीदा जाए। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग किया है कि कांवड़ यात्रा में मुसलमानों को दूर रखा जाए।
फिलहाल फलाहारी बाबा के बयान के बाद इस समय सियासत तेज हो गई है। सर, आप बताइए कि नेम प्लेट विवाद के बीच जिस तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के याचिकाकर्ता जसबीर महाराज का बयान सामने आया है कि मुसलमानों को कांवड़ यात्रा से दूर रखा जाए, इसको आप किस नज़र से देखते हैं, क्या कहेंगे? उनका कथन सही है, उनका निर्णय सही है, उनका याचिका सही है। उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि विगत कई वर्षों से ये विवाद चला आ रहा है कि मैं उज्जैन गया, मैं एक होटल में खाना खाने गया, मेरे साथ से ही घटना घटी। खाना खाने गया, खाना खाने के बाद जब मैं पैसा देने के लिए जब मैं उस रिसेप्शन में पहुंचा तो मैं पैसा दूं, हमने उनसे बड़े प्यार से पूछा कि भाई साहब आपका नाम क्या है। उन्होंने कहा कि सर मेरा नाम जान के क्या करेंगे। हमने कहा सर नाम मुझे जाना जरूरी है, मैं तीर्थ स्थान पे आया हूँ, मैं भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाऊंगा, मैं पूजा करूंगा और मुझे ऐसी यहाँ पे खबर लगी है उज्जैन में कुछ ऐसे घटना घट रही हैं, तो आप बताइए आपका नाम क्या है। तो उन्होंने कहा मुर्तजा अंसारी अहमद। हमने कहा भाई साहब तो आपने गलत किया ना, आपको बताना चाहिए था कि मेरा ये नाम है और आपकी इच्छा है तो आप खाइए, इच्छा है तो मत खाइए। मैं कैसे विश्वास करूँ कि मेरे खाने में आपने कुछ मिलाया नहीं है। उन्होंने कहा भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होता। हम कहें नहीं, गलत आपने किया है, तो असंवैधानिक काम है, गैर कानूनी काम, आपको बताना चाहिए, आप बोर्ड पे नाम लिखना चाहिए आपको। मैं आया हूँ भोलेनाथ का जल चढ़ाने के लिए। तो ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं। जब कांवड़ यात्रा निकलता है तो लोग आजकल ये धंधा बना लिए हैं। धंधा ये बना लिए हैं कि नाम हिंदू का नाम, सनातन के लोगों का नाम लिख करके अब पीछे कोई गोपनीय काम करते हैं। कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं। वीडियो के अंदर देख रहे हैं बावर्ची अंदर खाना बना रहा है, उसके बाद रोटी बना रहा है, रोटी बनाने में थूक करके फिर रोटी उसी बना रहा है। कई वीडियो अब सामने आया। हमारा किसी इस्लाम धर्म के किसी अनुयायियों से हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारे वो भाई हैं, हम लोग साथ जीने और साथ मरने के लिए हैं। लेकिन यदि मैं आपके धर्म का सम्मान करता हूं, अभी यही देखिए तहजिया निकला है, मैं तहजिया में शरबत बांट के आया हूं। मेरे अंदर यदि हुसैन के अंदर समर्पण है, इस्लाम के अंदर समर्पण, हमारी सम्मान करने की स्थिति है, सम्मान मैं करना चाहता हूं, तो मैं बांटने गया ना। सनातन धर्म का कोई आदमी यदि गलती कर देता है तो कानून के लोग तुरंत उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन ये लोग 1000 गलती करें तो विपक्ष की सारी पार्टियां एक हो जाती हैं कि इस्लाम धर्म के खिलाफ और मुसलमान के खिलाफ जो है बहुत ज्यादा यात्राएं हो रही। मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूं विपक्षियों को विशेष तौर पर कि ये जो खेल खेल रहे हैं इसको बंद करिए। मैं मांगा क्या आपसे? मैंने सिर्फ 4 चीज आपसे मांगा। मैंने राम जन्मभूमि मांगा, मैंने कृष्ण जन्मभूमि मांगा, मैंने संभल मांगा, मैंने आपसे जो है काशी मांगा। 4 मांगा, मैंने 5वां कुछ मांगा नहीं है। पूरा हिंदुस्तान का इतना बड़ा जो एरिया है, सब आप कहीं बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 4 मंदिर आपसे मांगे थे, सम्मान से दे देते तो आज हिंदू मुसलमान की एकता बनी रहती। आज विदेश के लोग, हमारे बगल में एक पड़ोसी है, वो बार बार चिल्लाता है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान थोड़ा बार किनारे होइए। हमारे यहाँ पड़ोसी है, कहता बार बार कि देखिए हमारे यहाँ हिंदुस्तान मुसलमानों का साथ अत्याचार हो रहा है। क्या अत्याचार? आज मुहर्रम देखिए, मुहर्रम के अंदर ताजिया मुसलमान 31% बनाता है तो हिंदू 70% बनाता है। ये सबके सामने है। हाँ, इससे अच्छा हम हिंदू मुसलमान का मेल और क्या देखेंगे। लेकिन क्या चाह रहे हैं कि धागा तोड़ के, जनेऊ तोड़ करके और टोपी पहन के मैं मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ूं? ये संभव नहीं है, इसलिए संभव नहीं है। लाख कोशिश कर डालिए गजवा हिंद बनाने के लिए, तो गजवा हिंद आप नहीं बना पाएंगे। चाहे औरंगजेब आया, मोहम्मद गोरी आया, एक से एक आए, लेकिन कभी हिंदुस्तान के सनातन धर्म को तोड़ने का काम किया, तोड़ नहीं पाए, न तोड़ा पाएंगे। यदि मिल के रहना है तो यदि आपके धर्म का सम्मान मैं करता हूँ तो मेरे धर्म का सम्मान आप करिए, तभी एक साथ मिलकर चल पाएंगे, तभी राष्ट्र विकसित हो पाएगा। देखिए, ये भारत की भूमि जो है, ये सनातन भूमि है, ये तपोभूमि है, देवभूमि है, पूरा भारत है। अब इसमें आप 5000 पहले चले जाइए तो यहाँ पे केवल सनातनी हिंदू धर्म के ही लोग, हमारे ऋषि मुनिगण रहते थे। ये तो बाद में ना सारे धर्मों की उत्पत्ति हुई है, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, जितने भी धर्म की उत्पत्ति हुई है सब हिंदू से सब लोग निकले हुए हैं। और उन्होंने अलग अलग अपनी जीवन शैली पद्धति जो है बनाया, पूजा पाठ का अपना जी और बनाया है, और उसी प्रकार से जो है सबका अपने अपने धर्मों का पालन करना चाहिए। यदि हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म का अलग पूजा पद्धति व्यवस्था है, इसमें जो स्वच्छता और पवित्रता और जो सफाई रहती है वो हमें अन्य धर्मों के लोगों में खान पान के अनुसार जो है अलग अलग है। इसकी वजह से लगता है कि कहीं पे जो है हमारे साथ जो है हमारे धर्म के पूजा और अन्य कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रमों में अन्य धर्मों के लोग उस प्रकार से नहीं कर पाएंगे। तो हमारे इस्लाम धर्म के लोग हैं, भारत में भी हैं, पूरे विश्व में हैं, तो वो अपने धर्म के अनुसार जो है अपने जो उनका पूजा पद्धति है उसमें रहें। बाबा जी का जो भी कथन है सत्य है, और कांवड़ यात्रा के दौरान अगर ऐसी घटना हो रही है, ऐसी नज़र आ रहे हैं, तो इसको तत्काल बंद किया जाए। ये चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, विपक्ष के लोग ज़्यादा लोग हल्ला शोर करते हैं कि जोगी बाबा ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जोगी बाबा जो कर रहे हैं सत्य कर रहे हैं,
अब वो देखिए होता क्या है, आप क्या कहेंगे? और सभी लोग मिलजुल करके रहें, कांवड़ जो चल रही है कांवड़ चले, और जिस पर जैसे लोग बेच रहे हैं तो भाई हमको जानकारी कैसे होगी कि हम हिंदू बेच रहा है या मुस्लिम बेच रहा है, लेकिन उस पर कोई बोर्ड तो होना ही चाहिए। तो उसके लिए QR का व्यवस्था किया जा रहा है कि उसको स्कैन करते ही सब कुछ आ जाएगा, लेकिन जो अभी तक बात सामने आ रही थी कि ऊपर प्रोपराइटरशिप में नाम लिखना होगा, उसके लिए रोक लगाया गया है। तो जिस तरीके से बाबा जी कह रहे हैं, समर्थन करते हैं आप उनकी बातों का कि मुसलमानों से नहीं खरीदना चाहिए? मुसलमानों से तो नहीं खरीदना चाहिए। सुल्तानगंज में बिहार में जो अजगैबीनाथ की मंदिर है, गंगा जी हैं, वहाँ से पवित्र जल भर कर लगभग 108 किलोमीटर की दूरी तय करके बाबा धाम के मंदिर में जाते हैं। हम तो स्वयं जो है 3 बार डाक बम गए हैं और 7 बार जो है कांवड़ लेके गए हैं। तो स्वच्छता होनी चाहिए, जो सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को जानकारी है कि हमारे धर्म जो है कि पवित्रता कैसी बनी रहेगी, तो सारे हिंदू धर्म के लोग समर्थन कर रहे हैं। बाकी हिंदू धर्म में ऐसी कोई हिंदू मुस्लिम में कोई ऐसी बात नहीं है, सब लोग अपने तरीके से माने और दिल मिलेगा तो सब कुछ जो है आगे चल के समान हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं जी आप शुरू में कहा ना कि भाई वो मेरे धर्म का सम्मान करे, मेरे पवित्रता का ध्यान सम्मान करे, मैं उनके सब पवित्रता का सम्मान करूंगा। ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।